Hello everyone, welcome to my channel. Today we will continue with the questions of candidate key and super key. लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था एट्रीब्यूट सेट क्लोजर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और हम कैंडिडेट की कैसे फाइंड आउट करते हैं, मीन्स मिनिमम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, अ रिलेशन आर विद एट्रीब्यूट्स ए बी सी एंड डी, और हमारे पास ये एफ डी गिवन है. That is A goes to B, B goes to C, C goes to D and D goes to A. हमें क्या करना है, फाइंड आउट द कैंडिडेट कीज प्राइम एट्रीब्यूट्स एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. कैंडिडेट की मैंने आपको बताया है कैसे फाइंड आउट करते हैं, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट सेट भी बताए हैं कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्लोजर फाइंड आउट करेंगे. लेट अस चेक. क्लोजर ऑफ ए इज़, ए पहले खुद को डिफाइन करेगा. ए बी को डिराइव कर रहा है, बी सी को डिराइव कर रहा है और सी डी को डिराइव कर रहा है. डी ए को भी डिराइव कर रहा है, लेकिन ए हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये क्या कर रहा है, क्लोजर ऑफ ए सारे एट्रीब्यूट्स को डिराइव कर रहा है. नेक्स्ट वन इज़ क्लोजर ऑफ बी. हम सभी पॉसिबल एट्रीब्यूट्स को चेक करेंगे यहाँ पर. तो बी पहले खुद को डिफाइन कर रहा है, बी से डिराइव हो रहा है सी, सी से डिराइव हो रहा है डी और डी से डिराइव हो रहा है ए. नेक्स्ट वन इज़ क्लोजर ऑफ सी. अब देखिए, सी खुद को डिफाइन कर रहा है, सी से डी भी डिराइव हो रहा है, डी से ए डिराइव हो रहा है और ए हमारा क्या कर रहा है, बी को डिराइव कर रहा है. नेक्स्ट वन इज़ क्लोजर ऑफ डी. अब डी क्या कर रहा है, डी ए को डिराइव कर रहा है, ए बी को डिराइव कर रहा है और बी सी को डिराइव कर रहा है. तो ये हमारे सारे सिंगल एट्रीब्यूट्स हैं और ये सारे ही सभी एट्रीब्यूट्स को डिराइव कर रहे हैं. तो हमारे मिनिमम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी एंड डी. तो कैंडिडेट की क्या हो जाएगी हमारी, ए बी सी एंड डी. और हमारे प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या हो जाएंगे, प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं, जो हमारी कैंडिडेट की से बिलोंग करें. तो हमारे पास रिलेशन में कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं, ए बी सी एंड डी. तो हमारी कैंडिडेट कीज़ में ये चारों ही एट्रीब्यूट अवेलेबल हैं. तो प्राइम एट्रीब्यूट कौन से हो जाएंगे, ए बी सी एंड डी, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन से हो जाएंगे, 5 मीन्स नल, क्योंकि कोई भी एट्रीब्यूट ऐसा नहीं है जो कैंडिडेट की में ना हो. नेक्स्ट वन इज़, हमारे पास पॉइंट्स हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा. फर्स्ट वन इज़, इफ़ ओनली वन एट्रीब्यूट इज़ सुपर की. अगर एक सिंगल एट्रीब्यूट, जैसे हमारे पास ये है, अगर ये हमारा सुपर की है तो ये हमारा कैंडिडेट की भी होगा, क्योंकि इससे मिनिमम एट्रीब्यूट तो कोई हो ही नहीं सकता है. लेकिन अगर हमारे पास 2 एट्रीब्यूट या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट सुपर की हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा कैंडिडेट की हो सकता है हमारे पास ए बी सी ये 3 एट्रीब्यूट सुपर की हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि सिर्फ ए एट्रीब्यूट हमारे सारे एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर रहा है, तो हमारा एट्रीब्यूट ए क्या हो जाएगा, कैंडिडेट की, एंड ए बी सी क्या हो जाएगा, सुपर की. नेक्स्ट हम अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं. आज हम इस लेक्चर में क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करेंगे ताकि जो आपका कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए. तो चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं अभी. क्वेश्चन नंबर 1. सपोज देयर इज़ अ रिलेशन विद एट्रीब्यूट्स ए बी सी एंड डी एंड एफ डीज गिवन है हमारे पास. ए गोज़ टू बी, बी गोज़ टू सी एंड ए गोज़ टू सी. ये हमारे पास एफ डी है. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड कैंडिडेट की प्राइम एट्रीब्यूट एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑल पॉसिबल्स हम जो क्लोजर्स हैं वो ले लेंगे. सबसे पहले हम क्लोजर लेते हैं ए का. ए खुद को डिफाइन करेगा, ए डिराइव कर रहा है बी को, बी डिराइव कर रहा है सी को, ए भी हमारा सी को डिराइव कर रहा है. तो ए बी सी हमारे पास आ गए हैं. क्लोजर ऑफ बी, बी खुद को डिफाइन करेगा और बी किसे डिफाइन कर रहा है, सी को. ए को कोई भी एफ डी डिराइव नहीं कर रही है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्लोजर ऑफ बी. चेक क्लोजर ऑफ सी. सी खुद को डिफाइन कर रहा है लेकिन किसी भी एफ डी को, किसी भी एट्रीब्यूट को डिराइव नहीं कर रहा.
लेट अस चेक द क्लोजर ऑफ डी। अब डी क्या कर रहा है, डी भी खुद को डिराइव कर रहा है, डी भी किसी भी एट्रीब्यूट को डिराइव नहीं कर रहा। तो अब अगर हम ए के लिए चेक करें तो ए में डी को छोड़ के हमारे जो हैं सारे एट्रीब्यूट्स हैं, बट डी नहीं हैं। लेकिन हमारी कैंडिडेट की वही होती है जो सारे एट्रीब्यूट्स को डिराइव करे। तो हम क्या करेंगे, ए और डी का क्लोजर फाइंड आउट करेंगे। ए का क्लोजर क्या है, ए, बी, सी, और डी भी खुद को डिराइव करेगा तो डी। तो अब हमारा क्या हो रहा है, ए, बी, सी, डी, ये चारों एट्रीब्यूट किसके थ्रू डिराइव हो रहे हैं, ए डी के क्लोजर के। तो हमारा कैंडिडेट की क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए डी। ऐसे ही हम बी डी का क्लोजर भी चेक कर सकते हैं, डेट इज़ बी डी, और बी किसे डिराइव कर रहा है, सी, लेकिन इसमें ए को कोई डिराइव नहीं कर रहा, तो ये हमारी कैंडिडेट की नहीं होगी। अब हमारा प्राइम एट्रीब्यूट क्या होगा, प्राइम एट्रीब्यूट इज ए एंड डी, क्योंकि कैंडिडेट की से सिर्फ यही दो एट्रीब्यूट बिलोंग कर रहे हैं। और जो हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होगा वो क्या होगा, बी एंड सी। ये दोनों एट्रीब्यूट्स हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होंगे क्योंकि ये कैंडिडेट की से बिलोंग नहीं करते। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। हम एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज अ रिलेशन विद एट्रीब्यूट्स ए, बी, सी एंड डी। आप ये क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, हम नेक्स्ट के टॉपिक्स भी करेंगे। ए गोज़ टू बी, बी गोज़ टू सी, ए गोज़ टू सी एंड सी गोज़ टू ए। हमारे पास ये एफ डी गिवन है और हमें फिर से क्या फाइंड आउट करना है, कैंडिडेट की प्राइम एट्रीब्यूट एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो ये देखिए, अब हम इसे कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस आप साथ के साथ जब समझ रहे हो नोट भी करना, आपके काम आएंगे ये। तो हम फिर से क्या करेंगे, पॉसिबल जो हमारे केसेस हैं वो चेक करेंगे। सबसे पहले हम ए का क्लोज़र लेंगे। ए का क्लोज़र है ए डिराइव कर रहा है बी को, बी डिराइव कर रहा है सी को। अब ए को सी को ए भी डिराइव कर रहे हैं, हम ले चुके हैं, और ए को सी भी डिराइव कर रहे हैं लेकिन हम ले चुके हैं। नाउ चेक फॉर क्लोजर बी। बी खुद को डिफाइन करेगा, बी सी को डिराइव कर रहा है और सी ए को डिराइव कर रहा है, तो यहाँ पर हम ए भी लेंगे। चेक फॉर क्लोजर सी। सी खुद को डिराइव कर रहा है, सी ए को डिराइव कर रहा है और ए बी को डिराइव कर रहा है। अब हम डी का क्लोजर चेक करेंगे। डी खुद को डिराइव कर रहा है लेकिन एफ डी चेक कीजिए, डी किसी और एट्रीब्यूट को डिराइव नहीं कर रहा है। तो इसमें से हमारी कैंडिडेट की कोई भी नहीं होगी क्योंकि कोई भी क्लोजर सारे एट्रीब्यूट्स को डिफाइन नहीं कर रहा है। तो जैसा कि हमने लास्ट एग्जांपल में किया, हम क्या करेंगे, ए डी का क्लोजर फाइंड आउट करेंगे। अब क्या होगा, ए डी खुद को डिराइव करेगा, ए बी को और सी को दोनों को डिराइव कर रहा है, बी एंड सी। बी और डी का क्लोजर भी हम फाइंड आउट करेंगे। बी और डी खुद को डिराइव करेंगे और बी सी को डिराइव कर रहा है और सी ए को डिराइव कर रहा है। नेक्स्ट वन इज चेक फॉर सी एंड डी क्लोजर। तो सी डी खुद को डिराइव करेंगे और सी ए को भी डिराइव कर रहा है और ए बी को डिराइव कर रहा है। नेक्स्ट वन इज, अब डी का क्लोजर हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अब हमारी कैंडिडेट की क्या हो जाएंगी, ये तो हमारी कैंडिडेट कीज नहीं है क्योंकि ये सारे एट्रीब्यूट्स को डिराइव नहीं कर रही, लेकिन ये तीनों सारे एट्रीब्यूट्स को डिराइव कर रही हैं। तो हमारी कैंडिडेट की क्या हो जाएगी, मिनिमम सेट जो हमारा निकला है वो है ए डी, बी डी एंड सी डी। और जो हमारे प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ए, बी, सी एंड डी, क्योंकि ये चारों ही एट्रीब्यूट हमारे कैंडिडेट की से बिलोंग करते हैं। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो जाएंगे हमारे, नल और फाई, बिकॉज कोई भी एट्रीब्यूट ऐसा नहीं है जो हमारी कैंडिडेट की से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो मैंने आज आपको 3 एग्जांपल्स करवाए हैं इसीलिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आप प्लीज़ इन एग्जांपल्स को अच्छे से कीजिएगा। और मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे रही हूँ।
देखिए ये क्वेश्चंस है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इन क्वेश्चंस में से जो हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा चुकी हूँ आज प्रैक्टिस के लिए। आप जो ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप प्लीज़ पूरी ऑनेस्टी के साथ ये खुद से सॉल्व कीजिएगा और इसके सॉल्यूशंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ कांटेक्ट में रहने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और कनेक्ट रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू।